आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शरीर पर पितरों की सवारी कैसे बुलवाई जाती है, यानी हम अपने पितरों की सवारी अपने शरीर पर कैसे बुलवा सकते हैं। इसी टॉपिक पर आज आप सभी के सामने बातें रखी जाएंगी। इसके दो तरीके होते हैं। दो तरीके से हम अपने पितरों की सवारी अपने शरीर पर बुलवा सकते हैं। पहला तरीका, अगर आपकी नजर में कोई ऐसा भगत है, कोई ऐसा साधक है, या आपका कोई ऐसा गुरु है जिसके ऊपर पहले से ही कोई सवारी आती है, तो आप उनके पास चले जाइए, जो आपके जानकार हैं। याद रहे, अगर आप गलत व्यक्ति के पास गए तो आपके पास भी जो ऊर्जा है उसको वो खुद रख लेगा, क्योंकि आपको तो कुछ पता होता ही नहीं। इसलिए सही साधक का चुनाव करिए, उसके पास जाइए जो गद्दी वगैरह लगाता हो, दरबार लगाता हो, दरबार चलाता हो। वो इस काम को करने में सक्षम होते हैं। सबसे पहले वो आपके पितरों से बात करेंगे और पता करेंगे कि आपके पितर कहाँ हैं, किस हाल में हैं, वो सवारी लेना चाहते भी हैं या नहीं चाहते, क्योंकि ये पितरों के ऊपर डिपेंड होता है। पितर शक्ति होती है, दैवीय शक्ति होती है, उनको हम पितर देवता बोलते हैं। तो उनके साथ हम फोर्स नहीं कर सकते। कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो उसके साथ फोर्स भी किया जा सकता है, ये तो पॉजिटिव एनर्जी है तो फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर वो सवारी लेने के लिए तैयार हैं तो ही ये काम आगे बढ़ेगा, अन्यथा आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ हम उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो वो आपको बता देंगे कि आपके मित्र कहाँ हैं, किस हाल में हैं, सवारी लेना चाहते भी हैं या नहीं चाहते, तो वो बता देंगे। उसके साथ अगर वो सवारी लेना चाहते हैं तो वो आपको रास्ता बताएंगे कि इस रास्ते चलिए। कुल देवी कुल देवता की आपको भेंट देनी पड़ेगी। भेंट का मतलब उनका भोग देना पड़ेगा। भेंट का मतलब कोई गलत चीज नहीं होती। अगर कोई भी साधक आपसे कोई गलत चीज का भोग लगवाता है तो वो आपको गलत दिशा में ले जा रहा है, उससे आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। वो आपको बार बार अगर मेहंदीपुर के चक्कर लगवा रहा है, ये कर देंगे वो हो जाएगा, ये कर देंगे वो हो जाएगा, वो ये सब झूठ बोल रहे हैं। किसी एक अच्छे साधक के पास जाइए ताकि वो आपको आपके पितरों तक पहुंचा सके, आपके पितर आपको वो सौंप सके। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम खुद से पितरों की सवारी प्राप्त करें तो उसके लिए भी एक छोटी सी विधि है जो करनी होगी। 11 दिन की विधि है। 11वें दिन अमावस्या होनी चाहिए, यानी अमावस्या से 10 दिन पहले किसी भी अमावस्या को कर सकते हो। पितर पक्ष में कर सकते हो। पितर पक्ष में करोगे ज्यादा असरदार साबित होगी ये चीजें। क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको आपके पितर का नाम कंफर्म होना चाहिए कि मेरा यही पितर है। जिस पितर के लिए बैठोगे उसका नाम कंफर्म होना चाहिए। अब ये पता है ही नहीं हमारे पितर हैं कहाँ, पितरों के बारे में उनका नाम पता कुछ पता है ही नहीं, शुद्धिकरण उनका करवाया नहीं है, घर या खेत में उनका स्थान आपने दे नहीं रखा है, तो यहाँ क्या लेने आए हो? पहले यहाँ से जाओ और सारी वीडियो देखो। इस सीरीज की हमने बहुत सारी वीडियो डाल दी हैं, सारी वीडियो देखो, उससे आपको पता लगेगा कि यहाँ हम क्या लेने आए हैं। जो अन्य वीडियो देखकर यहाँ तक आया है सिर्फ वही इस काम को करेगा, अन्यथा कोई इस काम को ना करे। खासकर घर के पुरुष ही इस काम को करेंगे, महिला इस काम को नहीं कर सकती। अगर मजबूरी है कि घर में कोई पुरुष है ही नहीं तो आप इस काम को कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी कोई मजबूरी नहीं होगी कि घर की महिलाओं को सवारी बुलानी पड़े पितर की। तो घर की महिलाएं इस काम को नहीं करेंगी, सिर्फ पुरुष इस काम को करेंगे। ऐसे में सबसे पहले हमें अपने पितर का नाम पता होना चाहिए। उनका स्थान आपने जहां भी दे रखा है आपको पितृ स्थान पर ही बैठना होगा। रात को 9 बजे के बाद गर्मी सर्दी जब भी जिस समय भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो उन 11 दिनों में आपको पितृ स्थान पर ही बैठना होगा, घर में या खेत में। क्या क्या चीज चाहिए होंगी? एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा। उसके अंदर हल्दी से, कुमकुम से, रोली से, जो भी आपके पास हो, स्वास्तिक बना लीजिए। आप एक जनेऊ लेंगे, 1 रुपए का या 2 रुपए का सिक्का ले लीजिए। सुनार की दुकान से चांदी के नाग नागिन खरीद लीजिए। 150-200 रुपए के नाग नागिन छोटे छोटे मिल जाएंगे। जोड़ा लेके आना आपको, सिर्फ एक नाग और एक नागिन। हर रोज आपको 2 लड्डू लेने हैं। आपको एक चौमुखा दीपक जलाना है और अपने पितरों के 5 कपड़े आपको वहां रखने होंगे। इस दौरान जब आप इस काम को शुरू करोगे, ये रात को प्रक्रिया शुरू होगी 9 बजे के बाद। कोई आपको देख ना पाए, आप अकेले हो, तभी ये काम संभव हो सकता है। अब जब आप शुरू करोगे तो सबसे पहले आसन पर बैठोगे, पास में जल लेकर बैठोगे। उस जल से हथेली में जल रख के संकल्प करोगे, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, गोत्र ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, और अपने उस पितर को शरीर पर बुलाने के लिए संकल्प ले रहा हूँ, यह साधना कर रहा हूँ। मेरी साधना और संकल्प दोनों को पूरा करिए, मेरी मनोकामना पूरी करिए।
और हे मेरे वो दादा पितर महाराज, मैं आपका आह्वान करता हूँ, मेरे और उनका नाम, ये 2 शब्द जरूर यूज होंगे, तभी वो आ पाएंगे, अन्यथा वो नहीं आएंगे। अब जब आपने उनका आह्वान कर लिया है, जल छोड़ दीजिए। सबसे पहले आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपके पास होना चाहिए गाय का थोड़ा सा कच्चा दूध। दीपक जलाइए। जो कटोरा मिट्टी का है, उस जिसके अंदर आपने स्वास्तिक बनाया था, उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का रख लीजिए, एक जनेऊ रख लीजिए और दोनों लड्डू रख लीजिए। लड्डू के ऊपर एक के ऊपर नाग, एक के ऊपर नागिन को विराजमान करवाइए। जो थोड़ा सा दूध है, जितना भी आपके पास दूध है, आधा दूध से नाग को अभिषेक करवाना है, आधा नागिन को अभिषेक करवाना है। उस जोड़े को अभिषेक करवाओगे आप। ओम श्री पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात, यह पितरों का मंत्र है, इसके द्वारा अभिषेक करवाओगे। जिस किसी को ये बोलना नहीं आता वो इस साधना के लायक नहीं है। ये मंत्र अगर याद नहीं रहता, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया जाएगा, वहां से आप इसको याद करके इसी मंत्र द्वारा उन तक ये सारी चीजें पहुंचाई जाएंगी। इसी मंत्र का आपको वहां बैठकर लगातार 20 मिनट तक जाप करना है। बैठकर कर सकते हो, अच्छी बात है। खड़े होकर कर सकते हो, और भी अच्छी बात है। एक पांव पर कर सकते हो, और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अपने पितरों के लिए जितनी कठिन साधना करोगे वो उतनी जल्दी प्रसन्न होंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करते हो। कम से कम 20 मिनट। अगर आप कोई माला जपना चाहते हो तो माला भी जप सकते हो। कोई और गुरु मंत्र ले रखा है आपने, या किसी और मंत्र को सिद्ध कर रखा है आपने, तो उस मंत्र का जाप करिए, क्योंकि फिर वो मंत्र पहले से ही जागृत है, आपके पितरों की जागृति बहुत जल्दी करवा देगा। उस मंत्र का आप जाप करिए। अब जब लगे कि आपने जाप पूरा कर लिया, तो 2 मिनट आप बिल्कुल फ्री बैठ जाइए। भाई 2 मिनट कुछ भी नहीं करना है। उससे क्या होगा, आपने जो शक्ति इकट्ठी की है वो आपके शरीर में समा जाएगी इन 2 मिनटों में। उसके बाद वहां से खड़े होकर 10-15 मिनट दाएं बाएं घूमिए, और जो लड्डू आपने रखे हैं उनको उठाकर खुद भी खा लीजिए, परिवार में भी बांट दीजिए। जो जल आपने पास में रखा था वो जल अभी मंत्रित हो चुका है, उस जल को खुद पी लीजिए, वो बहुत ज्यादा काम करेगा आपके लिए। उसके साथ साथ आपको हर रोज यही प्रक्रिया दोहरानी है 11 दिनों तक। 11 दिनों तक आप दूध हर रोज नया लोगे, लड्डू हर रोज नए आएंगे, और दीपक के अंदर जो बाती लगाई जाएंगी वो हर रोज नई तैयार करोगे। दीपक वही रहेगा, बातियां बदल दी जाएंगी। ये चीजें आपको नई लानी है, बाकी वहीं की वही रखी रहेंगी। ऐसे में 6-7 दिनों के बाद आपको आपके पितर का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अगर वो शुद्ध है, सिद्ध है और किसी बंधन में नहीं है, तो आपको अनुभव होगा। पहले आपको रात को सोने के बाद सौपन में अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। इस दौरान आप जो भी है, मैरिड अनमैरिड, आपको विशेष तौर पर शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। घर में इस प्रक्रिया के दौरान कहीं भी प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जितनी शुद्धता का ध्यान रखोगे, उतनी ये शक्तियां बहुत जल्दी आपकी तरफ खिंची चली आएंगी। ऐसे में हमें हर रोज ये चीजें बदलनी है। 7-8 दिन के आसपास आपको सौपन के माध्यम से भी और वैसे भी महसूस होने लग जाएगा कि हाँ, कोई ना कोई चीज मेरे आसपास है। ऐसे में अगर आपकी साधना हर प्रकार से मजबूत है, तो 9वें, 10वें या 11वें इन 3 दिनों के अंदर आपके शरीर पर आपके पितर देवता सवारी लेने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस दौरान मान के चलो, आज आपको लगे कि हाँ, सवारी आ सकती है, तो ये बात अपने घर के किसी ऐसे व्यक्ति को बताओ जो कल आपका साथ दे सके। उसको थोड़ा सा अलग बैठाओ, घर में करते हो या खेत में या कहीं भी स्थान दे रखा अपने पितरों का, वहां आप इस प्रक्रिया को करते हो, उनको थोड़ा सा छिपा कर बैठा दो, और थोड़ा सा ऐसा बोलो कि जैसे ही इशारा करूं मेरे पास आ जाना। इशारा कुछ भी हो सकता है, कुछ बर्तन रखो, जैसे महसूस हो ना कि अब कोई चीज आ सकती है, तो हाथ से हिलाओ उन चीजों को। इससे उनको पता चल जाएगा कि अब मुझे जाना है। वो उठ के आपके पास आ जाएंगे। जो भी चीज शरीर पर सवारी लेगी उनसे वो पूछ सकते हैं आप कौन हो, क्या चाहिए, कैसे आपकी सेवा करें, और एक वचन जरूर ले लेना, हे पितर देवता, हम जब भी आपको याद करें आप आ जाइए, ऐसा वचन दीजिए। जब वो वचन दे देंगे तो सोच लेना वो असली शक्ति है, सच्ची शक्ति है, और जब भी बुलाओगे वो तभी आने लगेंगे। 11 दिनों तक ये काम करें। 11 दिनों के बाद नाग नागिन का जो जोड़ा है वो अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए। 1 रुपए का सिक्का है, पूजा स्थान पर रख दीजिए। जो कटोरा मिट्टी का आपने लिया था वो, और जनेऊ था वो, उसे आप किसी पेड़ के नीचे, जैसे कोई पीपल का या नीम का पेड़ है, बेलपत्र का पेड़ है, या कोई मंदिर है, उसमें रखवा दीजिए।
जो कपड़े हैं आप खुद पहन सकते हो, खुद पहनिए, किसी को देने हैं आप उसको दे सकते हैं। इन 11 दिनों में अगर आपने सच्ची श्रद्धा के अनुसार हर रोज 20 मिनट आप अपने पितरों को देते हो, आपका शरीर पूर्णतः शुद्ध रहता है और आपके पितर बलवान है और आप उनको सच में जानते हो, तो वो सवारी कर लेंगे। अगर वो फिर भी सवारी नहीं करते तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक, आपके पितर बंधन में है, वो बंधन के कारण आपको परेशानी हो रही है, या फिर आपके पितर सवारी लेना ही नहीं चाहते। ये 2 कारणों में से कोई एक कारण मिलेगा। इन चीज़ों के ऊपर भी वीडियो बना दी गई है, उनको देखिए और जैसा बताया गया है वैसा ही करिए, ताकि आप अपने पितरों के नज़दीक पहुँच सकें, उनके कल्याण का कारण बन सकें आप। जय श्री श्याम।